मोहन ने खरीदे मजेदार खिलौने। मोहन के गांव में उसके घर के पास मेला लगा था और मेले में इस बार अच्छे अच्छे और सस्ते खिलौनों की दुकानें भी थीं। मोहन ने सोचा क्यों ना इस बार अच्छे अच्छे खिलौने लिए जाएं। मोहन ने अपनी मम्मी से खिलौने खरीदने के लिए कुछ पैसे मांगे। मोहन की मम्मी ने उसे 30 रुपए 10-10 रुपए के 3 नोट दे दिए। लेकिन मोहन ने कहा मुझे और पैसे चाहिए, तो उसकी मम्मी ने उसे 50 रुपए का एक नोट और दे दिया। अब मोहन के पास खिलौने खरीदने के लिए 80 रुपए हो गए। अब मोहन खुशी खुशी खिलौने खरीदने के लिए मेले की ओर चल पड़ा। मोहन एक खिलौने की दुकान पर पहुंचा और खिलौने पसंद करने लगा। सभी खिलौनों पर उनकी कीमत लिखी हुई थी। मोहन को एक 25 रुपए का खिलौना पसंद आया। मोहन ने दुकानदार को 30 रुपए यानी 10-10 रुपए के 3 नोट दिए। तो दुकानदार ने कहा कि उसके पास वापस करने के लिए खुले पैसे नहीं हैं। अब सोचिए कि मोहन ने क्या किया होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। मोहन ने पास की दुकान से एक 10 की नोट देकर उसके बदले में 1-1 रुपए के 10 सिक्के ले लिए। फिर वापस खिलौने की दुकान पर आकर उस खिलौने के बदले में 2 नोट 10-10 के यानी 20 रुपए और 1-1 के 5 सिक्के यानी कुल 25 रुपए देकर वह खिलौना खरीद लिया। तो मोहन बहुत खुश था क्योंकि उसे उसका खिलौना मिल गया था और उसके पास अभी भी 50 का 1 नोट और 1-1 रुपए के 5 सिक्के बचे हुए थे यानी 55 रुपए बचे हुए थे। उसे मेले में एक और खिलौने की दुकान दिखाई पड़ी। इस दुकान में बहुत सुंदर सुंदर खिलौने थे। मोहन ने सोचा क्यों ना एक और खिलौना ले लिया जाए। उसे लगा कि खिलौने के लिए खुले पैसों की जरूरत पड़ेगी और इसलिए वह एक व्यक्ति के पास गया और उससे 50 रुपए के खुले मांग लिए। व्यक्ति ने मोहन से 50 का एक नोट ले लिया और बदले में उसे 10-10 रुपए के 5 नोट दिए। अब मोहन ने खिलौने की दुकान पर जाकर एक खिलौना पसंद किया जिसकी कीमत 34 रुपए थी। अब सोचिए कि मोहन ने क्या किया होगा। सही सोचा आपने। मोहन ने अपने पास से 10-10 के 3 नोट और 1 रुपए के 4 सिक्के निकालकर कुल 34 रुपए दुकानदार को देकर वह खिलौना ले लिया और खुशी खुशी घर आ गया। अब बताओ कि मोहन के पास अब कितने रुपए बचे? जी हाँ, मोहन के पास अब 10-10 रुपए के 2 नोट और 1 रुपए का 1 सिक्का यानी कुल 21 रुपए बचे। मोहन ने घर आकर बचे हुए पैसे मम्मी को वापस दिए और बताया कि मेले में उसने कैसे खुले पैसे लेकर उसके मनपसंद खिलौने खरीदे हैं। तब मम्मी ने मोहन से पूछा कि उसने यह इतने आसानी से कैसे किया। तो मोहन ने बताया कि उसने स्कूल में इकाई दहाई का पाठ पढ़ते समय यह बातें सीखी थी कि एक दहाई में 10 इकाइयाँ होती हैं और जब हमारे पास देने के लिए इकाइयाँ कम हो तो हम एक दहाई को 10 इकाइयों में बदल सकते हैं। बच्चों, आप भी इकाई दहाई को समझकर मोहन की तरह आसानी से पैसों का लेन देन कर सकते हैं।